बिना किसी भी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपकी फेवरेट मारुति ब्रेजा में अब आपको मिलने वाला है एकदम नया 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और बिना बूट स्पेस खराब किए अंडर बॉडी माउंटेड डुअल सीएनजी सिलेंडर लेआउट। और इसी के साथ टाटा मोटर्स पुणे के रस्तों पर टेस्ट कर रही है ऑल्ट्रोस का एक ऐसा खतरनाक टर्बो पेट्रोल सीएनजी अवतार जो डायरेक्ट Hyundai i20 एनलाइन के होश उड़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई अफवाह है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। मारुति सुजुकी के नए 2026 फेसलिफ्ट वाली ब्रेजा को हाल ही में एक टीवीसी शूट यानी टेलीविजन कमर्शियल के दौरान बिना किसी कैमोफ्लाज या पर्दे के बिल्कुल साफ साफ स्पॉट किया गया है, जिस पर हमने भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी। इसका मतलब साफ है कि कार पूरी तरीके से तैयार है। वही दूसरी तरफ डीलर्स के पास पुरानी ब्रेजा का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है और नए मॉडल की तैयारी शुरू हो गई है। और अगर टाटा अल्ट्रोस की बात करें तो पुणे के पास इसके नए टेस्ट म्यूल के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिसके स्टीयरिंग व्हील पर साफ साफ सीएनजी ओनली का स्टिकर चिपका हुआ दिखता है। ये सारे अपडेट्स बिल्कुल कंफर्म सोर्सेस से निकलकर सामने आए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बाकी है, जिसे जानकर आप सच में हैरान होने वाले हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नए मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर चेंजेस की, जो इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एग्रेसिव दिखने वाली है। जो स्पाई शॉट्स सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि कार का जो ओवरऑल सिलहुट यानी बॉक्सी डिज़ाइन है उसे तो वैसा ही रखा गया है, लेकिन फ्रंट लुक में मेजर बदलाव किए गए हैं। इसमें अब आपको एक नए डिज़ाइन की वाइडर ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें पहले से कहीं ज़्यादा थिक क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी बोल्ड लग रहा है। इसके अलावा फ्रंट बम्पर को पूरी तरीके से रिवाइज किया गया है। फोग लैम्प हाउसिंग्स को नया साफ लुक दिया गया है और नीचे की तरफ एक रीडिजाइंड स्किड प्लेट मिलती है, जो इस एसयूवी को एक स्पोर्टी स्टांस देती है। साइड प्रोफाइल में आपको नए डिजाइन के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और बॉडी पर कुछ नए ट्रेंडी कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जब आप इसके रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी बदलाव को देखोगे। अब चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर और सबसे बड़े कैबिन अपडेट की तरफ। स्टैंडर्ड फीचर्स तो अपग्रेड होंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द था यानी बूट स्पेस का खत्म हो जाना, मारुति ने इसका परमानेंट इलाज ढूंढ निकाला है। स्पाई शॉट से साफ पता चल रहा है कि नई ब्रेजा सीएनजी में मारुति सुजुकी अपना नया अंडर बॉडी माउंटेड सिलेंडर लेआउट देने वाली है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने हाल ही में अपनी विक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीएनजी के सिलेंडर्स अब बूट के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के फ्लोर के नीचे फिट हो जाएंगे। इस नए सेटअप की वजह से आपका पूरा का पूरा लगेज स्पेस यानी बूट कैपेसिटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब आपको सीएनजी गाड़ी में भी बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल कार जैसा बड़ा और प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो मारुति इस फेसलिफ्ट के साथ टेक और इंजीनियरिंग दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। सबसे बड़ा फीचर हाईलाइट इसका सब 4 मीटर टैक्स बेनिफिट इंजीनियरिंग डिजाइन है। क्योंकि ब्रेजा की लंबाई 4 मीटर से कम है, इसीलिए मारुति ने इसमें 1200 सीसी से छोटा इंजन देने का फैसला किया है, ताकि साफ लोअर जीएसटी का फायदा उठाया जा सके। इस टैक्स बेनिफिट की वजह से मारुति इसके टर्बो वेरिएंट्स को मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च कर पाएगी, जिसका सीधा फायदा आपकी पॉकेट को होगा। वही टाटा अल्ट्रोस की तरफ देखें तो वहां पर टाटा मोटर्स अपनी इंटेलिजेंट iCNG टैग के साथ एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली है। अल्ट्रोस में पहले से ही डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन इस नए अवतार में कंपनी ड्राइवेबिलिटी और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रही है, ताकि हैचबैक्स में गिरते सेल्स वॉल्यूम को फिर से बूस्ट किया जा सके। लेकिन रुकिए, इस पूरे अपडेट का जो असली पावर हाउस है वो छिपा है इसकी इंजन और परफॉर्मेंस के अंदर। अब बात करते हैं सबसे बड़े मैकेनिकल बदलाव की, जो इस सेगमेंट में हलचल मचा देगा। 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब आपको एक नहीं बल्कि 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला तो वही पुराना और रिलायबल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंटिन्यू किया जाएगा, जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक रिलैक्स्ड स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कंपेटेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन जो नया धमाका है वो है मारुति का हेवीली लोकलाइज्ड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जी हाँ, ये वही इंजन है जो फ्रोंक्स में आता है और अब ये ब्रेजा में भी आने के लिए तैयार है। इसके आने से ब्रेजा अपने सेगमेंट की उन चुनिंदा एसयूवीज में से एक बन जाएगी जहां कस्टमर्स को नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल दोनों का चॉइस मिलेगा। टर्बो इंजन के साथ इसका माइलेज भी बेहतरीन होने वाला है और परफॉर्मेंस में तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा टाटा अल्ट्रोस की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। अल्ट्रोस में फिलहाल एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीएनजी और एक टर्बो डीजल इंजन मिलता है। लेकिन जो नया मॉडल पुणे में टेस्ट हो रहा है उसमें नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल सीएनजी कॉम्बिनेशन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये नेक्सॉन वाला सेटअप अल्ट्रोस में आया तो ये इंजन लगभग 99 bhp की पावर और 170 Nm का बड़ा टॉर्क निकालेगा। कहाँ अभी का रेगुलर अल्ट्रोस सीएनजी सिर्फ 72 bhp और 103 Nm जनरेट करता है, और कहाँ नया टर्बो सीएनजी सेटअप सीधा 99 bhp देगा। आप खुद सोचिए ड्राइविंग में कितना मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ आपको कब तक देखने को मिलेगी और इनकी कीमत क्या होगी। अगर नए मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च टाइमलाइन की बात करूँ तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इसे
2026 के जुलाई महीने के सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पुराने मॉडल का इन्वेंटरी स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए डीलर्स नए बुकिंग्स को इसी नए फेस्टिव मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इसके नए टर्बो इंजन और अपग्रेडेड अंडर बॉडी सीएनजी सेटअप की वजह से थोड़ी प्रीमियम हो सकती है, लेकिन लोअर जीएसटी टैक्सेशन बेनिफिट की वजह से एग्रेसिव प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। वही अगर टाटा अल्ट्रोज की इस नए टर्बो सीएनजी मॉडल की बात करें तो टाटा मोटर्स इसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है। हालांकि अल्ट्रोज के सेल्स नंबर्स मई 2026 में थोड़े कम रहे हैं और ये टॉप 10 से बाहर निकलकर थोड़ा नीचे चल रही है। इसीलिए टाटा इस नए वेरिएंट को जल्द से जल्द, शायद इस साल के फेस्टिव सीजन तक या फिर थोड़ा पहले मार्केट में उतार सकती है, ताकि सेल्स को दोबारा ट्रैक पर लाया जा सके। अब अगर सेगमेंट के हिसाब से देखें तो मारुति ब्रेजा का ये नया रूप इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में बाकी ब्रांड्स की नींद उड़ा देगा। जहां किया सोनेट और hyundai वेन्यू पहले से ही टर्बो इंजन्स ऑफर करती है, वही ब्रेजा के पास अब 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर टर्बो और अंडर बॉडी सीएनजी का ट्राई फैक्टर होगा, जो किसी और के पास नहीं है। दूसरी तरफ टाटा अल्ट्रोज का ये कदम hyundai i20 एनलाइन को टारगेट करने के लिए उठाया जा रहा है। अब तक लोग सोचते थे कि टर्बो इंजन सिर्फ पेट्रोल पर ही मजा देता है, लेकिन टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन में टर्बो सीएनजी देकर पहले ही सबको चौंका दिया था। और अब वही नया सेटअप अल्ट्रोज में आने के बाद ये हैचबैक सेगमेंट की सबसे एक्साइटिंग और फन टू ड्राइव सीएनजी कार बन जाएंगी, जो परफॉर्मेंस के साथ साथ पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ेगी। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।